हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एप्पल कंपनी जो कि दुनिया के सबसे महंगे और प्रीमियम मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है, इस कंपनी ने एक वक्त में कपड़े भी बेचे हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन दोस्तों ये सच है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो कि अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा कई अलग अलग चीजों को बनाने या इनको सर्विस देने के लिए जानी जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्शे कंपनी की। दोस्तों, पोर्शे कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है। पोर्शे कंपनी का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले एक प्रीमियम स्पोर्ट कार आती है, क्योंकि ये कंपनी खास तौर पर अपने बेहतरीन और लग्जरी कार्स के लिए ही पहचानी जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि पोर्शे कंपनी ने कार्स के साथ साथ शहद बेचने का भी काम किया है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है कि पोर्शे कंपनी ने कार्स बेचने के साथ साथ शहद बेचने का भी काम किया है। दरअसल जर्मनी में हनी बी को एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। जर्मनी में शहद की मक्खियों को गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोटेक्शन दी जाती है। 2017 में पोर्शे कंपनी ने हनी बी प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम शुरू की। मई 2017 में पोर्शे कंपनी ने 25 कॉलोनीज में हनी बी प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म बनाए। पोर्शे कंपनी ने ये स्कीम पैसों के लिए नहीं शुरू की, बल्कि वो हनी बीज को बढ़ाने के लिए ये स्कीम चला रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वॉल्क्सवैगन कंपनी की। दोस्तों, वॉल्क्सवैगन कंपनी भी अपनी यूनिक कार्स की वजह से ही पहचानी जाती है और आपने भी वॉल्क्सवैगन की बहुत सी कार्स देखी होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वॉल्क्सवैगन कंपनी ईटेबल केचप यानी टोमेटो सॉस भी बनाती है, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन दोस्तों ये सच है कि वॉल्क्सवैगन कंपनी टोमेटो सॉस भी बनाती है। ये कंपनी 43 साल से ये केचप बना रही है और इस प्रोडक्ट को मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट विदाउट व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि 2015 के रिकॉर्ड में वॉल्क्सवैगन कंपनी ने 58 लाख गाड़ियां बेची और इसी साल इस कंपनी ने 73 लाख सॉसेस भी सेल किए। तो अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की। दोस्तों, सैमसंग कंपनी को पूरी दुनिया में ही जाना जाता है और जब भी सैमसंग का नाम आता है तो हमारे जहन में टेलीविजन्स, होम अप्लायंसेस और मोबाइल फोन्स की तरह ही बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूँ कि सैमसंग कंपनी मशीन गन्स भी बनाती है, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है कि सैमसंग कंपनी मशीन गन्स भी बनाती है। सैमसंग ने साउथ कोरिया मिलिट्री के लिए कई मशीन गन्स बनाई और इसके साथ साथ सैमसंग के बिजनेस में कंस्ट्रक्शन बिजनेस, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, थीम पार्क्स, हेलीकॉप्टर इंजन्स, हॉस्पिटल्स, रियल एस्टेट, लग्जरी होटल्स, टेलीविजन्स और केमिकल शामिल हैं। दोस्तों, जो मशीन गन सैमसंग बनाती है वो कोई नॉर्मल मशीन गन नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन है जो कि विदाउट ह्यूमन भी यानी बिना किसी ऑफिसर के भी काम कर सकते हैं। और अगर आप सैमसंग कंपनी पर मजीद रिसर्च करना चाहते हैं, इसकी बायोग्राफी देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अब बात करते हैं टोयोटा कंपनी की। दोस्तों, टोयोटा कंपनी तो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि टोयोटा कंपनी एक वर्ल्ड वाइड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि टोयोटा कंपनी कार्स बनाने के साथ साथ प्री फैब्रिक होम्स भी बनाती है? चलें पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्री फैब्रिक होम क्या होते हैं। दरअसल प्री फैब्रिक होम्स ऐसे घर होते हैं जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और ये घर कंपनी अपने वेयर हाउस में ही तैयार करती है। तैयार करने के बाद ये घर उन लोगों तक पहुंचा दिए जाते हैं जिन लोगों ने इन घर का ऑर्डर दिया होता है और इस काम को टोयोटा ने टोयोटा होम का नाम दिया है। जिस तरह टोयोटा की बनाई हुई गाड़ियां लग्जरी और प्रोटेक्ट होती हैं, इसी तरह इस कंपनी के बनाए हुए घर भी प्रोटेक्ट और लग्जरी होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये घर काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिनकी कीमत 2 से 2.5 लाख डॉलर्स तक होती है। टोयोटा कंपनी तकरीबन 2,50,000 से ज्यादा घर सेल कर चुकी है। तो अब बात करते हैं एप्पल कंपनी की। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रीमियम और महंगे मोबाइल एप्पल कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी खास तौर पर अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फोन और आईपैड्स के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एप्पल कंपनी ने अपने एक वक्त में कपड़ों का भी बिजनेस किया है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन ये सच है। दरअसल 1986 में एप्पल कंपनी ने अपनी एक क्लॉथिंग लाइन भी लॉन्च की थी और एप्पल के इस क्लॉथिंग बिजनेस का नाम दी एप्पल कलेक्शन था। इन कपड़ों में टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स,
और कैप वगैरह शामिल थी। लेकिन दोस्तों इस क्लॉथिंग लाइन का आइडिया स्टीव जॉब्स ने नहीं दिया था। अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि स्टीव जॉब्स कौन था तो मैं बताता चलूं कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं, क्योंकि इस बिजनेस के शुरू होने से पहले ही स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था। इस एप्पल कलेक्शन को जॉन स्केली ने शुरू किया था। उस वक्त जॉन एप्पल कंपनी के सीईओ थे, लेकिन एप्पल का यह बिजनेस ज्यादा ना चल सका और ये क्लॉथिंग लाइन 1 साल के बाद बंद कर दी गई थी। तो दोस्तों आखिर पर मैं आपको सोनी कंपनी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। ये बात तो दुरुस्त है, मगर सबसे ज्यादा सोनी कंपनी को प्रॉफिट इंश्योरेंस से होता है और सोनी के बिजनेस में म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।